अब हम संक्षेप में कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के महत्व और परिणामों को एक सरसरी निगाह से देखेंगे। पौंडीचेरी की संधि को फ्रांसीसी हितों के विरुद्ध कहा जाता है। स्वयं डुप्ले ने कहा था, गॉड्यू ने अपने देश के विनाश और असम्मान पर हस्ताक्षर किए हैं। इतिहासकार मेलिसन ने भी इस संधि को फ्रांसीसियों के लिए अपमानजनक बताया है। इस प्रकार इतिहासकार मिल ने लिखा है कि अंग्रेजों ने इस संधि के द्वारा वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसके लिए वे युद्ध कर रहे थे, और फ्रांसीसियों ने वह सब कुछ खो दिया जो वे अब तक प्राप्त कर चुके थे। किंतु इन कथनों को पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। इस समय यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध की संभावना दिखाई दे रही थी तथा भारत में निरंतर संघर्ष से फ्रांसीसी कंपनियों के साधन स्रोत समाप्त हो रहे थे। परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई थीं कि फ्रांसीसियों को संधि करने के लिए विवश होना पड़ा था। वास्तव में अर्काट के घेरे के बाद सैनिक दृष्टि से फ्रांसीसियों की स्थिति दुर्बल हो गई थी। फ्रांसीसी इतिहासकारों का मत है कि भारत में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों की तुलनात्मक सैनिक शक्ति को देखते हुए पौंडीचेरी की संधि अत्यंत ही बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। इस संधि में फ्रांसीसियों के पक्ष में यह बात थी कि इस संधि से अंग्रेजों को जो भूमि प्राप्त हुई थी उसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए थी, जबकि फ्रांसीसियों के पास अब भी 8 लाख रुपए वार्षिक आय की भूमि थी। इस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव पर रोक लगा दी। अब यह स्पष्ट हो गया कि व्यापार की आड़ में अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत की राजनीति में खुलकर खेलना चाहते हैं। इसी प्रसंग में अब अगले वीडियो में हम कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी में चला था।